हाय दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आया हूँ आपके सामने लेकर क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम क्या है, उस पहला अध्याय जो है उसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, मुख्य मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, चैप्टर में इन करेंगे। ठीक है। पहले की बातें जैसे हम पहले पढ़ते थे उसी बंदी फिर से दोबारा हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिक्वेस्ट बस यही है कि कृपया अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जब आप कोई प्रतिक्रिया इस पर देंगे तभी हमें क्या होगा कि समझ में आएगा कि हाँ, हम जो वीडियो आपके लिए दे रहे हैं, बना रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है या आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है। जिससे क्या होगा, हम और बेहतर उस वीडियो को बना सकते हैं और उसमें बेहतर चीज़ें और डाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है इस पॉइंट में हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। दोस्तों, प्राकृत संख्या ये सारा चीज़ वही है जो हम 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं, अब 10 में भी हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से। तो जानना ज़रूरी है। जान लेते हैं एक नज़र में, फिर क्या होगा कि हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती का जो संख्या होता है, जो गिनती का संख्या जिसको कहते हैं, एक से गिनती हमारा होता है 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो गिनती की संख्या जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। NATURAL, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। कोई पूछे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती के जितने भी संख्या है, मतलब जहां से गिनती शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 से, वो सारे संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या का नाम है। दूसरा क्या है हमारा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम होल नंबर भी कहते हैं, WHOLE, होल नंबर, NUMBERS, होल नंबर्स। ये होल नंबर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि जब प्राकृत संख्या जो हमारा है 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, इसी में क्या होता है, जीरो ऐड होता है। जब जीरो प्लस क्या हो, प्राकृत संख्या हो, मतलब क्या है, जीरो प्लस प्राकृत, इनमें क्या होता है, जब प्राकृत संख्या में जीरो जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे जीरो के बाद क्या हो जाएगा, इसको जीरो, उसके बाद क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके जब संख्या होती है, जीरो जब उसमें ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, तीसरा नंबर पॉइंट है, क्या है, पूर्णांक किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम 9th में पढ़ चुके हैं। इसको इंटीजर्स बोलते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स। ठीक है, इसको पूर्णांक को बोलते हैं। ये पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक में क्या होता है हमारा, पूर्णांक में हमारा जो होता है, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों चीज जुड़ जाते हैं। जैसे कि क्या होगा कि अगर कोई जीरो से स्टार्ट होता है, जब बाई तरफ जाता है तो 1, प्लस में आता है 2, 3, 4, 5 होता है। जब यही क्या होता है, बाएं तरफ जाता है तो क्या होता है, -1, -2, -3, ऐसे करके हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटीजर्स, पूर्णांक वैसे संख्या कहलाता है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है, जो हम पहले ही पढ़े हुए हैं। परिमेय संख्या में क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को क्या करते हैं हम, बट्टा भिन्न में क्या है, निरूपित करते हैं। इसको हम P/Q में लिखते हैं। कभी भी कोई भी रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, P/Q, मतलब क्या है, अंश बटा हर में लिखा जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अंश बटा हर में लिखा जाएगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि जो नीचे वाला हर होना चाहिए, मतलब नीचे जो Q लिखा होना चाहिए, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि 0 होगा कोई भी संख्या अगर क्या है यहाँ पर अगर 3/4 है तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर क्या होगा, 3 अगर 0 लिख देते हैं, 3 अगर 0 कर देते हैं तो क्या होता है कि ये 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0 आ जाएगा। ये 0 जो होता है ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है दोस्तों। 0 जो होगा हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, न कि परिमेय संख्या होगा। इसीलिए क्या है कि नीचे का जो हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्या वैसा होता है जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, और वो क्या हो, कंडीशन ये है कि उसका नीचे जो हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, तभी क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें अपरिमेय संख्या होता है। पांचवा क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, IRRETIONAL नंबर्स, NUMBER, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है कि जो बट्टा में लिखा होता है P/Q में होता है, लेकिन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होगा कभी भी बट्टा में जो नहीं लिखा जाए, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, वैसे संख्या को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या हो, कोई संख्या हो, जैसे पूर्णांक में हमारा होता है, जैसे पूर्णांक रूट में जो होता है, रूट में होता है 2, √3, √4, √5, √7, ये क्या होगा, ये सारे चीज क्या हो, और भी संख्याएं हैं, ये सारा चीज क्या कहलाता है, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय का सबसे बड़ा उदाहरण जिसको कहते हैं उसको पाई माना जाता है। अपरिमेय जो होता है पाई होता है, लेकिन जो पाई का मान हम कभी आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, पाई का मान हमको दिया जाता है 22/7। ये 22/7 जो होता है ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है दोस्तों, क्योंकि क्या है, बट्टा में अंश बटा हर में लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये हमारा पाई जो होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाई के बारे में ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान है 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये सारे चीजें हमने सीखा। उसके बाद आगे हम आते हैं, आगे कौन कौन सी चीज हमको जानना जरूरी है, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब हमारा चैप्टर जो शुरू हो गया वो क्या हो गया, रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये हमारा क्या है, अध्याय 1 है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके बारे में क्या क्या होता है दोस्तों। ये रियल नंबर क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं क्या, कि जो हमारा क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, क्या होता है, जो परिमेय क्या होता है, ये जो वास्तविक संख्या बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याओं का समूह, ठीक है, समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब क्या है, परिमेय, परिमेय में हमने क्या देखा है कि जो भी हो सकता है, कि जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है। उसके बाद क्या है कि 2/3 है या 5/4 है, इस तरह से ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या हमने क्या देखा, √2, √3, √5, ये सारे चीज क्या होगा, अपरिमेय संख्या। मतलब इसमें क्या होता है, जितनी भी संख्या अब तक हमने पढ़ा वो सारे चीज का क्या होता है, समूह जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या का चैप्टर है, इसमें क्या है, इसके इन दिए हैं। तो अब इसमें हमको देखना है कि भाई ये क्या क्या चीज है, क्या क्या चैप्टर का पॉइंट है वो पढ़ना है। ठीक है, ये हमने क्या है, रियल नंबर का बताया कि वास्तविक संख्याएं का परिभाषा क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो है समूह होता है। वो सारे चीजें जो हमने अलग अलग एक एक करके पढ़ा वो सब चीज जब एक साथ समूह हो जाता है तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। हमारा रियल नंबर चैप्टर में पहला हमको जो पढ़ना है उसको बोलते हैं एलॉगरिथम। एक नियम है एलॉगरिथम,
एलॉगरिदम नियम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें लिखा हुआ एलॉगरिदम क्या होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने का, ठीक है, एक विशेष प्रकार की जो समस्या है उसके हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया को, मतलब क्या है, एक विशेष तरह का जो है एक समस्या होता है मैथ में, उसको हल करने का जो है एक सही तरीका जो होता है, चरणबद्ध तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलॉगरिदम कहते हैं। ठीक है, लॉगरिदम के बाद आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका परिभाषा भी हम जान लेते हैं कि लॉगरिदम क्या होता है, कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने का चरणबद्ध जो प्रक्रिया है उसको हम लॉगरिदम कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, लेमा। लेमा क्या होता है, LEMMA, लेमा। लेमा क्या होता है, एक प्रकार का सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा क्या है, एक कथन, सिद्ध कथन है, ठीक है, जिसकी सहायता से क्या करता है, दूसरे कथन को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी इन दोनों पॉइंट को हम अलग अलग इसमें देखेंगे और ये कैसे यूज होता है हमारे मैथ में चैप्टर में, उसको हम अलग अलग देखेंगे। दोस्तों हम क्या करते हैं, एक चीज नियम पढ़ते हैं, इस नियम में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस नियम को हम समझते हैं, बड़ा आसान तरीका से उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, अगर दिमाग नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। इसको बड़ा ही आसान तरीका से हम पहले समझेंगे। दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या मेरे पास है 17 है, और एक संख्या क्या होता है, हमने ले लिया 5। ठीक है, एक संख्या क्या हो गया, हमारा 17 हो गया, ये क्या है, धनात्मक संख्या है दोनों। इन धनात्मक संख्याओं में जैसे कि यहाँ पे 17 है, यहाँ पर 5 है, अब इसमें बड़ा कौन है, इसमें 17 बड़ा है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, जैसे भागा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, भाग देंगे, अगर क्या होगा, बड़ा में हम छोटा से भागा देंगे तो 5 से अगर इसमें हम भागा देते हैं, इसको बहुत आसान से तरीका से समझिएगा, ये भागा है, नॉर्मल है, सबको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, 5 से इसमें भागा देते हैं, तो इसको हम भागा देंगे तो क्या होगा, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 15, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या है, देखना है हमको क्या, कि ये सब हम पढ़े होंगे छोटे में, क्या होता है, इसको इस वाले को हम क्या कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, इसको हम कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं हम क्या, शेष। ठीक है, इस तरह से क्या है, हम जानते ही हैं। और इसको हमको अगर लिखना होगा तो इसको हम क्या है, एक तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 17, हम क्या लिख सकते हैं, 17 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 5 गुना क्या होगा 3, आज जोड़ क्या होगा 2, शेष। मतलब क्या है, इसको हम सही तरीका से लिख सकते हैं, तो इसका क्या है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने क्या होगा, भागफल जोड़ क्या हो जाएगा, शेष। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में। अगर कोई नॉर्मली हमको क्या है कि भाग दे, दो संख्या हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, निकाला क्या जाता है, मौसा निकाला जाता है, महत्तम समापवर्त, HCF। ठीक है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मौसा, महत्तम समापवर्तक। अभी उसी के बारे में हम अभी देख रहे हैं कि उसको हम कैसे करते हैं। तो हमें नॉर्मली क्या है, 2 संख्या मिला जिसमें क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा में क्या करते हैं, छोटा से भागा देते हैं। वही सेम हमने क्या किया यहाँ पर, वो उसी तरह से निकाला इसको। अब इसमें क्या है, हमने 5 से भागा दिया तो क्या होगा, शेष मेरा इतना आ गया, भागफल इतना आ गया, ये चीज इतना आ गया। तो हम इसको नॉर्मल तरीका से जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 17 क्या होगा, भाज्य हो गया हमारा 17 बराबर क्या हो सकता है, 5 तिहाई 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखने का तरीका ये हो जाएगा। इसी में हमने अगर क्या किया,
कि कुछ चीज अगर इसका जो इसमें क्या होता है, एक इसका कंडीशन क्या होगा सो देखते हैं। देखिए जो ये क्या होगा, जो शेष होगा वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा। 0 से हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और नहीं तो 0 से ज्यादा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, 0 से क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। किससे, किससे बराबर होगा, किससे क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, किससे, तो यहाँ क्या होगा, भागफल से। ठीक है, और इससे क्या होगा, बड़ा क्या होगा हमारा, होगा क्या, भाजक। ठीक है, मतलब क्या है, इसको समझना है कि ये शेष जो होगा कभी भी क्या होगा, 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, 0 से कभी भी क्या होगा, कम नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा, बराबर हो सकता है। और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा भागफल हो जाएगा, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा। ये इसका कंडीशन है। दूसरा सेम कंडीशन क्या करते हैं, इस इक्विलेट नियम को इसमें क्या करना है, अब इसको देखना है। इसमें क्या करता है, अगर मान लिया जाए कोई चीज संख्या हमारा है, जैसे क्या है a, ठीक है, और इसमें क्या देना है हमको, a है यहां पर, और अगर मान लिया जाए इसको हम यहां लिख करके समझते हैं अच्छा तरह से। ये जो लिखा था ये तो हम समझ चुके हैं क्या होता है, 0 होगा, बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये क्या होता है, इक्विलेट नियम के अनुसार होता है। लेकिन इसको हम आगे अभी समझेंगे, हमको क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के तर्ज पर अगर हमको क्या करना है, कोई संख्या दिए हुआ है, एक है क्या है, a है, और एक क्या है हमारा, b है। ठीक है, a और b क्या है, कोई संख्या है। इसमें हमको मान लिया जाए a जो है बड़ा है b से। ठीक है, तो इसका हम क्या, इसी कंडीशन पे इसी तरह से इसको बनाते हैं। a अगर b लिखा हुआ है तो इसके में क्या करेंगे हम, a बड़ा है, सॉरी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा बीच में, और b से इसमें भागा देना पड़ेगा। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको कहाँ रखेंगे, भाज्य होता है उसको बीच में रखते हैं, और ये भाजक से इसको भागा देते हैं, छोटा वाला से इसमें भागा देते हैं। इसका आंसर क्या आता है, भागफल क्या आएगा, मान लिया जाए q आता है, और इसका शेषफल अगर r आता है। ठीक है, अगर क्या करते हैं कि b से अगर a में भागा देते हैं, अगर क्या होता है q उसका जो क्या है शेषफल आता है, जो सॉरी क्या आता है भागफल आता है, और r शेष आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमको लिखना होगा, हमने क्या किया था, यहाँ जो था तो जो बीच में भाज्य था, तो भाज्य बराबर क्या होता है, a यहाँ पर होगा, a बराबर क्या होगा, b गुने q, क्या हो जाएगा, b गुने q, और जोड़ क्या हो जाएगा, शेषफल r। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये समझ में आ रहा होगा। क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ये हो गया भाजक, गुने क्या हो गया से भागफल, और क्या हो गया r। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका नियम बन जाता है, a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये क्या है कि नियम बनता है, ये इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेमा का और दूसरा अर्थ प्रमेयिका भी होता है, लेमा को हम प्रमेयिका भी कहते हैं। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होता है, जो हमारा जो उसी तरह से क्या हुआ, ये क्या होता है, 0 जो होगा वो कभी भी क्या होगा, शेष से कम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, वो क्या होगा, शेष से कम नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा, इससे क्या होगा, बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। जिस कंडीशन पर क्या होगा, ये इसका कंडीशन बैठेगा। ठीक है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर क्या होगा, हमारा सवाल बनेगा, इसी पे हम क्या है HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको पहले देखेंगे,
फिर क्या है इसी पर क्या है ये सेट हो जाता है, यही इसका फॉर्मूला निकलता है। इसको मेन हमको क्या है ये जानना था कि ये कैसे बनता है, तो इसी के लिए हमने क्या है ये सिंपल तरीका से बताया, फिर आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमको एचसीएफ अगर निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि अगर कोई चीज़ हमारा क्या है सी है और क्या है डी है, यहाँ पर कुछ संख्या लेंगे समझने के लिए, क्या है सी और डी, इसको यहाँ लेते हैं, यहाँ इसको हम देखते हैं सी है और एक क्या है डी है। ठीक है, सी और डी अगर है, अगर कोई चीज हमारा संख्या क्या है हमारा अगर सी और डी है, ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि सी हमारा क्या है संख्या बड़ा, जो हम अभी पहले नियम पढ़ा है उसी के अनुसार है। सी अगर इसमें बड़ा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, सी क्या होगा भाज्य के रूप में बीच में आएगा और डी से हम क्या करते हैं इसको भागा देते हैं। हम मौसा कैसे निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है, वो जिस तरह से हम मौसा निकालते हैं उसी तरह से उसको देखना है। जो अगर मौसा हम पहले निकालने का जानते होंगे वो सेम इसी तरह से है। अगर मान लिया डी से हम इसमें भागा दिया, ठीक है, और भागा देने से क्या हुआ इसका आंसर यहाँ पर आया मान लिया जाए क्यू, ठीक है, और इस यहाँ पर इसका जो शेष आया मान लिया जाए आ गया आर। तो मौसा का मतलब कहता है मौसा का आंसर कब निकलता है कि जब तक उसका शेष जीरो ना हो जाए। मौसा का आंसर कब आएगा कि ये जो होगा शेष हमारा जीरो आ जाएगा, तो उसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ वाला जो होता है भाजक जो होता है वो उसका क्या होता है आंसर हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पर क्या हुआ जीरो नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू क्या है, ठीक है, नॉट क्या है जीरो। तो जीरो नहीं हो गया तो ये कंडीशन क्या होगा आगे बढ़ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, इसको कैसे करते हैं, फिर यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं और ये वाला जो भाजक है ये क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाता है। अब फिर क्या करते हैं इससे इसमें भागा देते हैं, इसका क्या हो जाएगा यहाँ क्यू था तो इसको हम क्या कर सकते हैं Q1 कर देंगे। इसका जो है यहाँ पर रेस्ट जो है शेष जो निकल जाएगा, मान लिया कि यहाँ R निकला था, यहाँ पर इसको R2 कर देते हैं, चाहे इसको हम क्या करते हैं R1 कर देते हैं। ठीक है, अभी भी क्या हुआ यहाँ पर इसका शेष क्या हुआ जीरो नहीं आया, तो नहीं आया इसका मतलब क्या है कि आगे आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर ये जीरो आ जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता एचसीएफ यहाँ हो जाता। दूसरा हम क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे ये वाला क्या हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको भागा देंगे तो क्या होता है क्यूटी आएगा। यहाँ पर क्या होगा अगर इसका शेष अगर जीरो आ जाता है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा यहाँ पर R1। अगर एचसीएफ में क्या होगा अगर जीरो नहीं आएगा शेष नहीं आएगा, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। इस यही नियम क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाता है। इसी नियम पर क्या करेंगे हम आगे सवाल सब बनेगा। क्या इसमें करना है कि जो दो संख्या हमको दिया होगा, दो संख्या में जो बड़ा संख्या होगा वो बीच में आ जाएगा, जो छोटा संख्या उससे हमको भागा देना हो। उस भागा को जब तक देते रहना है जब तक कि हमारा शेष जीरो ना आ जाए, और जब शेष जीरो आ जाएगा तो ये वाला जो संख्या यहाँ पर जो संख्या होता है वो उस संख्या का क्या होगा एचसीएफ हो जाता है, मौसा हो जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन से देख करके इसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे आगे का सवाल हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या है इसका नियम कानून बनेगा। आगे जो हम क्या है ये भाग इतना ही इसमें रह जाएगा इस वीडियो में। अगली वीडियो में पार्ट 2 में क्या है हम इसका जो है सवाल है उसमें हम इन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पूरी वीडियो देखने के लिए, और आप अपना कीमती सुझाव जो है वो जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो आपको कैसा लग रहा है, वो सही वे है या नहीं है, या उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपना कीमती कमेंट जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।